ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीभुवनवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादय चेत निरावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिस्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सरणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं तात्रयन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वा परेरीश्वरं सङ्घो रुद्यति कृतिविभिषु तत्क्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविणत सन्निहितं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूविभावुका सच्चिदानन्दरूपाय विस्तृतिपत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृतांगं मामुद्रा भवान् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सत्त्वं सर्वतातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादवेस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नो एतं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मधुमितं तत्रादरुणापुरः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सत्यकांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्निभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को आसन संख्या 6 श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 16 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं य न गोबी मन सासु भिव्यम हृदया गिरा वासु भृतो विचक्षते आत्मान अंतर हृदय संतमात्मनः चक्षु यथे वाकृत यस्ततम परम। जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते उसी तरह सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। न तो इंद्रियों से न मन से न प्राणवायु से न हृदय के अंदर के विचारों से न ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्मा परमेश्वर की असली स्थिति को निश्चित कर सकता है। बोलते हैं जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते उसी तरह सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते जो हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। न तो इंद्रियों से न मन से न प्राणवायु से न हृदय के अंदर के विचारों से न ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्मा परमेश्वर की असली स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम परमात्मा को रियलाइज कर पाएंगे। बता रहे हैं कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते उसी प्रकार सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते और हर एक के हृदय में ही परमात्मा स्थिर है। न तो इंद्रिय से न मन से न प्राणवायु से न हृदय के अंदर विचारों से न ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्मा परमेश्वर के असली स्थिति को निश्चित कर सकता है। बोलते हैं शरीर, तात्पर्य में कि शरीर के विभिन्न अंगों में आंख को देख सकने की शक्ति नहीं होती है, किंतु आंखें शरीर के विभिन्न भागों की गतियों का निर्देशन करता है। हम आंख से सारे शरीर के अंगों को देख सकते हैं लेकिन शरीर के विभिन्न अंगों से आंखों को नहीं देख सकते। पांव इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आंखें देखती हैं उसके सामने क्या है, और हाथ स्पर्श करता है क्योंकि आंखें स्पर्श करने योग्य वस्तु को देखती हैं। उसी तरह प्रत्येक जीवात्मा उस परमात्मा के निर्देशानुसार कार्य करता है जो हृदय के भीतर स्थित है।
जैसा कि भगवत गीता में स्वयं भगवान पुष्टि करते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस तरह शरीर के विभिन्न अंगों को आंख को देख सकने की शक्ति नहीं होती, किंतु आंखें शरीर के विभिन्न अंगों की गतियों का निर्देशन करती है, देखती है और निर्देश करती है। पाँव इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि आंखें देखती हैं उसके सामने क्या है, और हाथ स्पर्श करता है क्योंकि आंखें स्पर्श करने योग्य वस्तु को देखती हैं। इसी तरह प्रत्येक जीवात्मा उस परमात्मा के निर्देशानुसार ही कार्य करता है जो हृदय के भीतर स्थित है। जैसा कि भगवत गीता में स्वयं भगवान पुष्टि करते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान और विस्मृति के निर्देश मैं देता हूँ, करता हूँ। भगवत गीता में अन्यत्र कहा गया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा के रूप में परमेश्वर हृदय के भीतर स्थित रहते हैं। जीव परमात्मा की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। परमात्मा प्रत्येक क्षण कर्म करता है, किंतु जीव अपने इंद्रियों के संचालन द्वारा परमात्मा के रूप तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। आंखों तथा शारीरिक अंगों का उदाहरण अति उपयुक्त है। यदि अंग देख सकते हैं तो वे आंखों की सहायता के बिना ही आगे चल सकते हैं, किंतु यह असंभव है। यदि मनुष्य परमात्मा को अपने हृदय में इंद्रिय कार्यों द्वारा नहीं देख सकता, किंतु परमात्मा का निर्देशन आवश्यक है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जीव परमात्मा की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक परमात्मा के द्वारा सैंक्शन नहीं होगा तब तक जीवात्मा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। परमात्मा प्रत्येक क्षण कर्म करता है, किंतु जीव अपनी इंद्रियों के संचालन द्वारा परमात्मा के रूप तथा कार्यों को नहीं समझ सकता है। परमात्मा के द्वारा इंडिकेशन प्राप्त करके ही जीवात्मा अपने सारे कार्यों को करता है। बिना उसके द्वारा सैंक्शन हुए कोई भी कार्य होगा नहीं। अब जो गलत कार्य करता है वो भी परमात्मा के द्वारा निर्देशित होता है, ऐसा नहीं है। जो गलत कार्य करता है वो परमात्मा के द्वारा निर्देशित नहीं होता, वो उसके जिद के कारण होता है, या उसके गलत स्वभाव के कारण होता है, या पूर्व जीवन के संस्कारों के कारण होता है। परमात्मा तो भगवान स्वयं ही परमात्मा रूप में होते हैं, तो कुछ गलत कार्य करने के लिए हमें इंडिकेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन जीवात्मा के पूर्व संस्कार, पूर्व कर्म उसको गलत कार्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसकी ऐसी प्रगाढ़ संस्कार होते हैं कि उस संस्कारों के कारण वो गलत कार्य कर देता है। होता है, किंतु जीव अपने इंद्रियों के संचालन द्वारा परमात्मा के रूप तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। आंखों तथा शारीरिक अंगों का उदाहरण अति उपयुक्त है। यदि अंग देख सकते हैं तो वे आंखों की सहायता के बिना भी आगे चल सकते हैं, किंतु यह असंभव है। यदि मनुष्य परमात्मा को अपने हृदय में इंद्रिय कार्यों द्वारा नहीं देख सकता, किंतु परमात्मा का निर्देशन आवश्यक है। बता रहे हैं कि कोई भी हम इंद्रिय कार्य करते हैं तो उसमें परमात्मा का निर्देशन आवश्यक है, तभी हम परमात्मा को अपने हृदय में इंद्रिय कार्यों द्वारा नहीं देख सकते। मतलब इंद्रियों के कार्य द्वारा परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। परमात्मा को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंद्रियों में दिव्यता लानी पड़ेगी। दिव्यता तभी आएगी जब हम इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, और जब उसमें दिव्यता आएगी तभी हम परमात्मा का रियलाइजेशन कर पाएंगे। बोलते हैं तस्या मतंत्रस्य हरेर धीसितुम परस्य माया परस्य मायाधिपते महात्मनः प्रायेण दूताम इह वे मनोहराम चरन्ति तद्रूप गुण स्वभावा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर और पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वे माया समेत हर एक के स्वामी हैं। वे रूप गुण तथा स्वभाव से युक्त हैं, और इस तरह उनके आदेश पालक अर्थात वैष्णव जो अत्यंत सुंदर होते हैं, उन्हीं जैसे ही शारीरिक स्वरूप दिव्य गुण और दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। वे इस जगत में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सदैव विचरण करते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर तथा पूरी तरह स्वतंत्र हैं। भगवान जो है आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर मतलब वो किसी और पर निर्भर नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है और पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वे माया समेत हर एक के स्वामी हैं। वे रूप गुण और स्वभाव से युक्त हैं। इसी तरह उनके आदेश पालक अर्थात वैष्णव जो अत्यंत सुंदर होते हैं, उन्हीं जैसे शारीरिक स्वरूप दिव्य गुण दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। तो भगवान का एक गुण है आत्मनिर्भर होना और पूरी तरह स्वतंत्र होना। वे माया समेत हर एक के स्वामी हैं। वे रूप गुण और स्वभाव से युक्त होते हैं। इसी तरह उनके आदेश पालक जो वैष्णव गण होते हैं, वो भी अत्यंत सुंदर होते हैं, जैसे शारीरिक स्वरूप दिव्य गुण और दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। जैसे भगवान का शारीरिक स्वरूप सुंदर होता है, उनके दिव्य गुण होते हैं, दिव्य स्वभाव होते हैं, उसी तरह वैष्णव के भी दिव्य स्वभाव और दिव्य गुण और दिव्य शारीरिक संरचना होती है। वे इस जगत में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सदैव विचरण करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सदैव
इस पूरे जगत में विचरण करते हैं। ये अपने यमदूतों को यमराज बता रहे हैं कि विष्णु दूतों की महिमा क्या है। वो तो यमराज परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन कर रहे हैं, किंतु यमराज के दूत विष्णु दूतों के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिन्होंने अजामिल से संबंधित मुठभेड़ में उन्हें हरा दिया था। इसलिए यमराज ने कहा कि विष्णु दूत अपने शारीरिक रूप, दिव्य गुण और स्वभाव में भगवान के ही सदृश होते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु दूत या वैष्णव प्राय परम भगवान जितने ही योग्य होते हैं। यमराज ने यमदूतों को सूचित किया कि विष्णु दूत भगवान विष्णु से कम शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि विष्णु यमराज से ऊपर हैं, इसलिए विष्णु दूत यमदूतों से ऊपर हैं। अतः विष्णु दूतों द्वारा रक्षित व्यक्ति को यमदूत छू तक नहीं सकते हैं। ये यमराज जो है अपने पार्षदों को, जो यमदूत आए थे, उनको बता रहे हैं कि जो विष्णु दूत हैं वो भगवान के समान ही शारीरिक रूप, दिव्य गुण और स्वभाव में भगवान के सदृश होते हैं। विष्णु दूत या वैष्णव प्राय परम भगवान जितने ही योग्य होते हैं। यमराज ने यमदूतों को सूचित किया कि विष्णु दूत भगवान विष्णु से कम शक्तिशाली नहीं होते। जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं वो भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं। चूंकि विष्णु यमराज से ऊपर हैं, इसलिए विष्णु दूत यमदूतों से ऊपर हैं। अतः विष्णु दूतों द्वारा रक्षित व्यक्ति को यमराज छू तक भी नहीं सकते। इस प्रकार यमराज ने अपने यमदूतों को बताया कि जो विष्णु दूत हैं उनके द्वारा जो रक्षित व्यक्ति होता है उसको यमदूत भी नहीं छू सकते, मतलब आप लोग भी नहीं छू सकते उसको। आगे बता रहे हैं कि भूतानि विष्णु सुर पूजितानि दुर्दर्श लिंगानि महाभूतानि रक्षन्ति तद्भक्ति मतम परिभ्यम मत्तश्च मृत्यानथ सर्वतश्च। भगवान विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं, विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं और बिरले ही दिखाई देते हैं। ये विष्णु दूत भगवत भक्तों की रक्षा उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों और मेरे अधिकार क्षेत्र के साथ ही साथ प्राकृतिक उत्पादों से भी करते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो भगवान विष्णु के दूत होते हैं जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं, विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं। मतलब जो विष्णु के पार्षद हैं, दूत हैं, वो देवताओं द्वारा पूजित होते हैं और भगवान के समान ही शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं, क्योंकि उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई होती है। सारूप्य मतलब भगवान के समान स्वरूप धारण करते हैं। 5 प्रकार की मुक्तियों में 4 मुक्तियां भक्तों को भगवान प्रदान करते हैं जो नित्य सिद्ध भगवान के पार्षद होते हैं। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा स्वरूप हो जाना। श्राष्टीय मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य हो जाना। सामीप्य मतलब भगवान के समीपता ग्रहण करना। और सालोक्य अपने धाम में निवास कराना। तो 5 प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य मुक्ति खासकर असुरों को प्राप्त होती है। जो आसुरी व्यक्ति को भगवान वध करते हैं तो भगवान के शरीर में समा जाता है। लेकिन जो उसके अलावा 4 प्रकार की सिद्धियां हैं वो जो है नित्य सिद्ध पार्षदों को प्राप्त होता है। बोलते हैं यमराज ने विष्णु दूतों के गुणों का विशेष रूप से वर्णन अपने सेवकों को आश्वस्त करने के लिए किया, जिससे वे उनसे ईर्ष्या न करें। यमराज ने यमदूतों को आगाह किया कि विष्णु दूतों की देवताओं द्वारा आदर पूर्वक पूजा की जाती है और वे भगवत भक्तों को शत्रुओं के हाथ से, प्राकृतिक उत्पातों से तथा इस जगत में सारी संकटपूर्ण स्थितियों से बचाने के प्रति सदैव सतर्क रहते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यमराज ने विष्णु दूतों के गुणों का विशेष रूप से वर्णन अपने सेवकों को आश्वस्त करने के लिए किया। कि सेवक आश्वस्त हो जाएं कि विष्णु दूत भी होते हैं जो हमारे परिधि के बाहर हैं, मतलब हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। वो साक्षात भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इस कारण से अब विष्णु दूतों का उन्होंने गुणगान किया, विशेष रूप से वर्णन किया सेवकों को आश्वस्त करने के लिए, जिससे वे उनसे ईर्ष्या न करें। यमराज ने यमदूतों को आगाह किया कि विष्णु दूतों की देवताओं द्वारा आदर पूर्वक पूजा की जाती है। जो विष्णु दूत होते हैं उनकी देवता भी क्या करते हैं? आरती उतारते हैं। वे भगवत भक्तों को शत्रुता के हाथों से, प्राकृतिक उत्पातों से तथा इस जगत की सारी संकटपूर्ण स्थितियों से बचाने के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। जो विष्णु दूत होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, वो भगवत भक्तों को शत्रुओं के हाथों से, प्राकृतिक उत्पातों से और जगत की सारी संकटपूर्ण स्थितियों से बचाने के प्रति सदैव सतर्क रहते हैं। कभी कभी कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य विश्व युद्ध के आसन्न संकट से भयभीत रहते हैं। यदि युद्ध हुआ तो उनका क्या होगा? उन्हें सभी प्रकार के संकटों में विष्णु दूतों द्वारा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए।
इस प्रकार बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, देश में युद्ध होता है तो भक्त लोग जो है विश्व युद्ध के आसन्न संकट से भयभीत हो जाते हैं कि हम लोगों का क्या होगा। लेकिन बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है उनको विष्णु दूतों की तरह ही पूर्ण रूपेण भगवान के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, इसके लिए उन्हें आश्वस्त होना चाहिए। इस जगत में पग पग पर संकट है, किंतु वे उन भक्तों के लिए नहीं होती जो भगवान के चरण चरण बिंदु में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिए हैं। भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों को भगवान के संरक्षण पर पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए। जब तक वे इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के संप्रदाय अर्थात कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूरी तरह भक्ति में लगे रहें। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों को भगवान के संरक्षण में पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए। ये अवश्य रक्षिवे कृष्णा, अवश्य भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जब तक वे इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के संप्रदाय अर्थात कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूरी तरह भक्ति में लीन रहें। तो जैसे जैसे हम भक्ति में लीनता मतलब हम और गहराई में उतरते हैं भक्ति के, वैसे ही भगवान पर पूर्ण विश्वास हमारा बढ़ता जाता है। उस तरह बिना भक्ति किए भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं हो कि अवश्य रक्षिवे कृष्णा, और भगवान कृष्ण रक्षा तो करते हैं लेकिन भक्तों का आप विशेष टेक केयर करते हैं, विशेष पालन पोषण करते हैं। इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण के संप्रदाय अर्थात कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूरी तरह भक्ति में अपने को लगाए रखना चाहिए। बोलते हैं आगे 19वें श्लोक में, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वे विदुर दस्यो नापि देवाम न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्याम कुतो नु विद्याधर चारणादयम। असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतया सतोगुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए हुए होते हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। न ही देवतागण न ही सिद्ध लोक के नामक ही कर सकते हैं। तो असुरों सामान्य मनुष्यों विद्याधरों और चारणों की कौन कहे। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। भगवान ही असली धार्मिक सिद्धांतों को जानते हैं और वही स्थापित करते हैं भूतल पर। पूर्णतया सतोगुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए हुए हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। कि जो महान ऋषि हैं, जो कि सतोगुण में स्थिर हैं, जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए हुए होते हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। न ही देवतागण न ही सिद्ध लोक के नामक सिद्ध लोक के वासी ही उन सिद्धांतों को स्थापित करते हैं जो आसुरों सामान्य मनुष्यों विद्याधरों और चारणों की कौन का है। तो असली जो सिद्धांत है वो भगवान के द्वारा ही सिद्धांत स्थापित होता है, जो धार्मिक सिद्धांत है। ठीक है ना। इसके अलावा जो सतोगुणी महान ऋषि गण है या देवता गण है या सिद्ध गण है या असुर गण है या मनुष्य विद्याधर चारण, इनमें किसी में सामर्थ्य नहीं होती कि असली धार्मिक सिद्धांतों को निर्माण करें, उनको स्थापित करें। बोलते हैं जब विष्णु दूतों ने यमदूतों को धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए ललकारा तो उन्होंने बताया कि वेद प्रणीतो धर्म। जब विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच में धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए कहा गया है विष्णु दूतों द्वारा यमदूतों को, तो यमदूत वेद के नियमों का वर्णन करते हैं। वेद प्रणहितो धर्म, धार्मिक सिद्धांत वैदिक वांग्मय के निर्मित सिद्धांत है, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि वैदिक वांग्मय में कर्म कांड है जो दिव्य नहीं है, अभी तो भौतिक जगत में भौतिकतावादी व्यक्तियों के बीच शांति और व्यवस्था बनाए रखने के निमित्त है। तो जो वैदिक नियम है, जो वेदों के नियम है, वो कर्म कांड के नियम है। वो बस भौतिकतावादी व्यक्ति के जीवन में शांति बनाए रखने के लिए है कि किस तरह वो अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को रेगुलेट कर पाएगा। जब उसका धर्म अर्थ काम रेगुलेट होगा तभी तो मोक्ष का मार्ग खुलेगा। तो उसको रेगुलेट करने के लिए ही वैदिक नियम बताए गए हैं वेदों में। अर्थात तीनों गुण से परे या अलौकिक है। यमदूत इस अलौकिक धार्मिक सिद्धांतों को नहीं जानते थे। अतः जब उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसे भौतिकतावादी लोगों का जो अपने सारी श्रद्धा वैदिक कर्मकांड में रखते हैं, वर्णन भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में किया गया है, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि वेद वादर्था पार्थम नान्य दस्तीनि वादिनम। वेदों के सामर्थ्य तथा कथित अनुयायी कहते हैं कि वैदिक अनुष्ठानों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो बता रहे हैं कि जो ये वैदिक नियम है, धार्मिक सिद्धांत हैं, इसको यमदूत तो जानते थे,
लेकिन उस वैदिक नियमों से ऊपर, जो कर्मकांड के नियमों से ऊपर जो है भागवत धर्म है, जो भगवान के भक्तों पर लागू होता है, वो नियम उनको नहीं पता था। इसी कारण से वो उन्होंने विष्णु दूतों से बहस किया, और विष्णु दूतों ने फिर भागवत धर्म का वर्णन किया। बोलते हैं भारतवर्ष में लोगों का एक समुदाय है जो वैदिक कर्मकांड का अति प्रेमी होता है, किंतु वह इन कर्मकांडों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। मनुष्य को क्रमशः कृष्ण को जानने के लिए, दिव्य पद पर ऊपर उठाने के लिए, जो लोग इस सिद्धांत को नहीं जानते किंतु वैदिक कर्मकांड के प्रति श्रद्धालु बने रहते हैं, वे वेद बादरताम कहलाते हैं। यहाँ यह कहा गया कि असली धार्मिक सिद्धांत तो वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त होता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान भगवत गीता का ज्ञान है। इस सिद्धांत का कथन भगवत गीता में हुआ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मनुष्य को अन्य सारे कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए और कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेना चाहिए। यही असली धार्मिक सिद्धांत है, जिसका पालन हर एक को करना चाहिए। तो जब व्यक्ति धार्मिक सिद्धांतों का पालन, उसके लिए क्या है? भगवान की सेवा। कितने लोग धार्मिक सिद्धांतों को कर्मकांड के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की उपासना है करनी है और बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, ठीक है ना? लेकिन असली यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म का सिद्धांत क्या है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म भगवान के भक्ति के लिए ग्रोथ दिलाए, वही वास्तविक धर्म है जीवात्मा का। बोलते हैं यही असली सिद्धांत है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों का पालन करने वाला भी हो सकता है इस अलौकिक सिद्धांत से परिचित न हो, क्योंकि उच्च लोक के देवतागण तक इससे अवगत नहीं होते हैं। इस दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से या उनके किसी विशेष प्रतिनिधि से समझना होगा। जो उच्च सिद्धांत है धार्मिक सिद्धांतों से ऊपर, वैदिक सिद्धांतों से ऊपर भगवत गीता का ज्ञान का सिद्धांत है, जो कि भागवत धर्म का सिद्धांत कहलाता है। उस ज्ञान को समझने के लिए बता रहे हैं कि जो है विशेष प्रतिनिधि से उस ज्ञान को समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आगे से बता रहे हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बलि वयासिकी वयम द्वादशेति निमो धर्म भागवतम भटाम गुह्यम विशुद्ध दुर्बुद्धो य ज्ञात्वामृतमश्नुते। ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, चार कुमार, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, मैं असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाला हूँ। जो 12 महाजन हैं, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, चार कुमार, कपिल देव भगवान, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म देव, बलि महाराज और सुखदेव गोस्वामी और धर्मराज यमराज बताते हैं कि मैं खुद ही धर्म के सिद्धांतों को जानने वाला हूँ। ये सेवकों, इस अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या भगवत भगवान की प्रति शरणागति अर्थात भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीन गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है। किंतु संयोग बस यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह वो भगवत धाम लौट जाता है। बता रहे हैं कि जो है, जो धर्म का वास्तविक सिद्धांत है अलौकिक है। वो अलौकिक मतलब दिव्य स्तर पर है, जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति और भगवत प्रेम के मार्ग को बताने वाला है। प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा अकलुषित होता है वो ज्ञान। उससे उस ज्ञान को प्रकृति के तीन गुण कलुषित नहीं करते हैं। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है। मतलब सामान्य मनुष्य उस ज्ञान को नहीं समझ सकता है। कब तक नहीं समझ सकता है? जब तक वो भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करता है। उस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए पहले हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, तब हम उस दिव्य ज्ञान को समझ पाएंगे। दिव्य ज्ञान को बताने का जो 12 महाजन है, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, चार कुमार, भगवान कपिल देव, स्वयं भू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज, ये 12 महाजन धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं और धर्म के सिद्धांतों को जानने के साथ साथ भगवान की शरणागति कैसे लेनी है ये भी जानते हैं। तो इनके द्वारा जो जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, जब व्यक्ति उस मार्ग पर चलता है तब जाकर वो धीरे धीरे भगवत धाम के रास्ते पर आगे बढ़ता है। बोलते हैं कोई यह पूछ सकता है कि यदि यह सिद्धांत बिरले ही समझ सकते हैं तो फिर इसका लाभ क्या है? इसके उत्तर में यहाँ पर यमराज कहते हैं कि यह धार्मिक सिद्धांत तभी ये है जब कोई ब्रह्मा, शिव, चार कुमारों और अन्य प्रमाणिक अधिकारियों की परंपरा का पालन करता है।
शिष्य परंपराएं चार हैं, एक ब्रह्मा से, एक शिव से, एक लक्ष्मी से और एक चार कुमारों से। ब्रह्मा से चलने वाले शिष्य परंपरा ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। शिव से चलने वाले परंपरा रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी देवी से चलने वाली परंपरा श्री श्री संप्रदाय और कुमार्य चारों कुमारों से चलने वाला संप्रदाय कौमारी संप्रदाय कहलाता है। मनुष्य को अत्यंत गोपनीय धार्मिक प्रणाली को समझने के लिए इन चार संप्रदायों में से किसी एक की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बता रहे कि कृष्ण भक्ति करने के लिए चार संप्रदाय हैं जो कि अलग अलग महाजनों के द्वारा प्रतिपादित है। पहला संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से चला आ रहा है। दूसरा है रुद्र संप्रदाय जो भगवान शिव से चला आ रहा है। तीसरा है लक्ष्मी संप्रदाय जो लक्ष्मी से चला आ रहा है। और चौथा है चारों कुमारों से आने वाला संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय या कुमार संप्रदाय कहलाता है। मनुष्य को अत्यंत गोपनीय धार्मिक प्रणालियों को समझने के लिए इन चार संप्रदायों में से किसी एक की शरण ग्रहण करनी चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि संप्रदाय विहीनम ये मंत्रास्ते निष्फलाम मतम। यदि कोई इन चार मान्यता प्राप्त शिष्य परंपरा का पालन नहीं करता, उसका मंत्र या उसकी दीक्षा निष्फल रहती है। तो जब तक हम प्रमाणिक संप्रदाय में प्रमाणिक गुरु से दीक्षा स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक वो मंत्र फलित नहीं होता है। जिस मंत्र का हम दीक्षा के टाइम पर जो हम मान लो किसी ऐसे व्यक्ति से दीक्षा लेते हैं जो परंपरागत नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, तो वो मंत्र उसका फलित नहीं होता है, वो दीक्षा निष्फल कहलाती है। वर्तमान समय में कई अपसंप्रदाय हैं, अर्थात ऐसे संप्रदाय जो प्रमाणिक नहीं है और जिनका ब्रह्मा शिव कुमार गण और लक्ष्मी जैसे महाजनों में से कोई संबंध भी नहीं है। लोग ऐसे संप्रदायों से भ्रमित होते हैं। शास्त्रों का कहना है कि ऐसे संप्रदाय में दीक्षित होना समय का अव्यय मात्र है, क्योंकि इससे मनुष्य को असली धार्मिक सिद्धांतों को समझने में मदद नहीं मिलती है। तो असली धार्मिक सिद्धांतों को समझने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे ज्ञान को और गुरु से शिष्य परंपरा में आ रहे आचार्य से जब हम दीक्षा लेते हैं और उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं, तब जाकर हम धीरे धीरे भक्ति में एडवांसमेंट कर पाते हैं और फिर जाकर हम अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। आगे बता रहे हैं एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसा धर्म परम स्मृतम भक्ति योगो भगवती तन्मा ग्रहणादि भी। भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज के जीवन के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तो बताएं कि मानव जीवन के समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन प्रारंभ करे वो। बता रहे हैं जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, धर्म भागवतम अर्थ असली धार्मिक सिद्धांत भागवत धर्म है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में और भागवत के प्रारंभिक अध्ययन भगवत गीता में हुआ है। ये सिद्धांत क्या है? भागवत का कथन है धर्मा प्रोजिटो कैटअप। श्रीमद् भागवतम में ठगने वाले धार्मिक प्रणाली नहीं है। भागवत की हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सीधे संबंधित है। भागवत में और भी कहा गया कि सवे पुंसा परो धर्मो यथा यथो भक्ति अदोक्षजे। परम धर्म वह है जो अपने अनुयायियों को यह सिखाता है कि उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, जो व्यवहारिक ज्ञान की पहुंच से परे हैं। तो बता रहे हैं कि भगवान की हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधे संबंधित है। जो भी हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं वो डायरेक्टली भगवान से सीधे संबंधित होता है। बता रहे हैं कि भगवान भागवत में और भी कहा गया कि सवे पुंसो परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म वह है जो अपने अनुयायियों को यह सिखाता है कि उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कैसे प्रेम किया जाए और व्यवहारिक ज्ञान की पहुंच से परे रहा जाए। ऐसे धार्मिक प्रणाली तन्मात्र ग्रहण अर्थात भगवत नाम के कीर्तन से प्रारंभ होते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जब है भागवत की हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधे संबंधित है। और भागवत में और भी कहा गया कि सवे पुंसो परो धर्मो यथो भक्ति अदुक्षजे। परम धर्म वह है जो अपने अनुयायियों को यह सिखाता है कि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कैसे प्रेम किया जाए। तो वास्तविक धर्म क्या है? जो हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जोड़कर उनसे प्रेम करना सिखा दे, वही जीवात्मा का वास्तविक धर्म है। और बता रहे हैं जो व्यवहारिक ज्ञान की पहुंच से परे है। ऐसा जो प्रेम है भगवान से, ये व्यवहारिक ज्ञान की पहुंच से परे है। ऐसे धार्मिक प्रणाली तन्नाम ग्रहण अर्थात भगवत नाम के कीर्तन से प्रारंभ होता है। भगवत नाम का कीर्तन करने तथा भावावेश में आकर नृत्य करने के बाद मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, भगवान की लीलाएं और भगवान के दिव्य गुणों को देखता है। इस तरह उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति का पूरी तरह से समझ में आ जाता है। भगवान किस तरह भौतिक जगत में अवतरित होते हैं
किस तरह जन्म लेते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, इसके विषय में मनुष्य जान लेता है। किंतु जब तक वह भक्ति करे, जब जब वह भक्ति करे, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भक्त्या माम अभिजानाति, एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य परम भगवान के विषय में सब कुछ समझ सकता है। यदि कोई सौभाग्यवश इस तरह से परम भगवान को समझ लेता है तो परिणाम निकलता है कि तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामित सुअर्जुना, अपने शरीर को त्यागने के बाद फिर से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत वो भगवत धाम लौट जाता है। यही चरम सिद्धि है। इसलिए भगवत गीता में भगवान 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि माम उपेत्यत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धि परमाम गति। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य परम भगवान के विषय में सब कुछ जान सकता है। यदि कोई सौभाग्यशाली जीव इस तरह से परम भगवान को समझ लेता है तो परिणाम निकलता है कि तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामित सुअर्जुना, कि अपने शरीर त्यागने के बाद फिर उसे इस भौतिक जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता, अपितु वह भगवत धाम लौट जाता है। यही चरम सिद्धि है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मामुपत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धि परमाम गति। मुझे प्राप्त करके मनुष्य, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी कभी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। बता रहे कि जो महापुरुष भक्ति योग का पालन करते हैं वो कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते हैं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आगे बता रहे कि नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत्य पुत्र का अजामिलो अपि नेवेरम नेवेयम मृत्यु पासा पासाद अच्युतम। हे मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा देखो, वह भगवत नाम का कीर्तन करते हुए महिमा युक्त है। हे परम पापी अजामिल ने यह जानते हुए कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया, फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उनके नारायण का स्मरण किया और इस प्रकार वो तुरंत मृत्यु के पास से मुक्त बचा लिया गया। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है अंत काल में जो है अजामिल का जो पुत्र था वो भगवान का नाम पुकारता है कृष्णा, और इस कारण से अब माता पिता ने बता रहे कि फिर भी केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया, फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उन्हें नारायण का स्मरण किया और इस तरह वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। तो भगवान का जो नाम कीर्तन है ये महिमाओं से युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने को पुत्र को पुकारने में नारायण नाम का उच्चारण करता रहा, फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से उससे उसका नारायण स्मरण करना बना रहा और इस प्रकार वह मृत्यु के पास से बचा लिया गया। बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की महत्ता के विषय में शोध करने की आवश्यकता नहीं। अजामिल का इतिहास भगवान के नाम की शक्ति और पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करने वाले व्यक्ति के उच्च पद का यथेष्ट प्रमाण है। कि जो ये अजामिल के जीवन का इतिहास है ये महामंत्र के कीर्तन की महत्ता पर वो बताता है, और बताता है कि जो भी इस पवित्र नाम का उच्चारण करता है वो व्यक्ति उच्च पद पर यथेष्ट प्रमाण है, मतलब उच्च पद को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया है कि हरेर नामे व केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। इस कलयुग में मुक्त होने के लिए जितने कर्मकांड की आवश्यकता है उन्हें कोई संपन्न नहीं कर सकता, ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः शास्त्रों तथा आचार्यों ने संस्तुति की है कि इस युग में मनुष्य पवित्र नाम का कीर्तन करे। बता रहे हैं कि इस कलयुग के वातावरण में मनुष्य को क्या करना चाहिए। सारे शास्त्रों और आचार्यों ने भी इसकी स्तुति संस्तुति की है। किसी युग में बस भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके और अपने कर्मकांड की नियमों से छूट सकते हैं। आगे इसमें 24वां श्लोक है, इसको हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं एतावताल मघ निहरणाम पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नामना विस्तृप्रस्य पुत्र
माधवा यद्य अजामिलो अपि नारायणेति म्रियमाणम याय मुक्तिमम। अतएव वह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य जीवन भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कीर्तनों का कीर्तन करके समस्त पापों के फलों से छुटकारा पा सकता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की गई है। यदि कोई अशुद्ध उदाहरण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उसे भव बंधन से उदाहरण मिल सकता है। मतलब मनुष्य भगवान के पवित्र नामों का और उनके गुणों और कार्यों का कीर्तन करके समस्त पापों के फलों से सरलता से छूट सकता है। और जो कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है और गुणों और कार्यों का कीर्तन करता है, तो समस्त पाप फलों से वो सरलता से छूट जाएगा। पापों के फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की गई है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण के द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो उसे भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। किंतु यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे, अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया। यद्यपि वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण भगवान की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया था। इस प्रकार बता रहे हैं, अजामिल जो है अत्यंत पापी व्यक्ति था, किंतु मरते समय उसके नाम, उसके मुख से जो पवित्र नाम का उच्चारण हुआ। यद्यपि वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया था। तात्पर्य में लिखते हैं यहाँ पर कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की सभा में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की थी कि एकमात्र भगवत नाम का उच्चारण करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है, भले ही उसने पूर्णतया निरपराध भाव से उच्चारण न किया हो। स्मार्त ब्राह्मण तथा मायावादी जन विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस तरह मुक्ति पा सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन की सच्चाई का सामर्थ्य श्रीमद् भागवतम के अनेक उदाहरणों द्वारा होता है। उदाहरणार्थ एक इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी निम्नलिखित उदाहरण देते हैं कि सायं प्राप्ति गृणम भक्त्याम दुख ग्राहाद्य विमुच्यते। यदि कोई अत्यंत गंभीरता पूर्वक संध्या तथा प्रातः कालीन भगवत नाम का सदैव उच्चारण करता है, तो वो सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। अन्य उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है कि यदि कोई अत्यंत भक्ति पूर्वक संध्या तथा प्रातः काल भगवत नाम का सदैव स्मरण करता है, तो वो सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। अन्य उदाहरण से इसकी पुष्टि हुई कि यदि कोई प्रतिदिन अतीव आदर पूर्वक भगवत नाम का कीर्तन करता है, तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए या भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए और भौतिक कष्टों से छूटने का रास्ता बता रहे हैं कि संध्या और प्रातःकालीन भगवत नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार करने से भौतिक कष्टों से व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी और वो आदर पूर्वक भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करेगा, तो धीरे धीरे वो भी जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। बता रहे कि अन्य उदाहरण कहता है कि श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणम जन्म कर्मण गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टितम। मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव भगवान के असामान्य रूप के अद्भुत कार्यों का सदैव कीर्तन और श्रवण करे, वह इस कार्यों का ध्यान करे और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव भगवान के असामान्य रूप के अद्भुत कार्यों का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करे, वह इन कार्यों का ध्यान करे और फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए करने का प्रयास करे। श्रीधर स्वामी पुराणों से उद्धृत देते हैं कि पाश्चात्य भवती स्मरताम तमर निसिम निसिम। भगवान के चरण कमलों का दिन रात स्मरण करके मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो सकता है। इसके आगे वे भागवत धर्म के सिद्धांत का वर्णन करते हैं। बता रहे हैं इसमें कि श्रीधर स्वामी पुराणों से कई उदाहरण देते हैं कि पापक क्षयस्य भवतीम स्मरताम तमह नृसिंह। भगवान के चरण कमलों का दिन रात स्मरण करके मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो सकता है। इसके आगे वे भागवत से उदाहरण देते हैं कि तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम हसाम महतामपि कौरव्यम विदद्ये कांतिम निष्कृंतनम।
ये उदाहरण सारे सिद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम, यश और रूप के कीर्तन का श्रवण में निरंतर लगा रहता है वो मुक्त हो जाता है। तो बता रहे हैं कि अगर जो मुक्त होना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के पवित्र कार्यों का, नामों का, यश का और रूप का कीर्तन करना पड़ेगा, तब वो जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक में अद्भुत ढंग से कहा गया है कि एतावतालम अहर निहरणाम पुंसाम, केवल भगवत नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो सकता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अलम शब्द सूचित करता है कि भगवत नाम का उच्चारण करने का ही पर्याप्त, को ही पर्याप्त कहा गया है। यह शब्द विभिन्न आशयों से प्रयुक्त किया जा सकता है कि जैसा संस्कृत भाषा में के सभी विद्वान प्रमाणिक कोश, अमर कोश से में कहा गया कि अतः तो भगवत नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त है। इस शब्द की विभिन्न आशयों में प्रयुक्त किया गया है कि और जो कोई भगवत नाम का जप करता है या उच्चारण करता है तो वही उसके मुक्ति के लिए पर्याप्त है। यह शब्द विभिन्न आशयों में से प्रयुक्त हुआ है कि जैसा कि संस्कृत भाषा के सबसे प्रमाणिक कोश अमर कोश में कहा गया है, अतः अलम भूषण पर्याप्तिम शक्ति वारण वाचकम। अलम शब्द का प्रयोग आभूषण, पर्याप्त, शक्ति और संयम अर्थों में किया गया है। यहाँ पर अलम शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है कि किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत नाम का उच्चारण करके ही पर्याप्त करना ही पर्याप्त है। यदि कोई गलत ढंग से भी उच्चारण करता है तो वह उच्चारण करके सारे पाप फलों से मुक्त हो जाएगा। बता रहे हैं कि कोई अगर जो भगवत नाम का कीर्तन गलत तरीके से भी करता है तभी भी वो गलत उच्चारण करने से भी पाप के फलों से मुक्त हो जाएगा। पवित्र नाम की उस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मुक्ति। जब अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो उससे परमेश्वर का ठीक से स्मरण नहीं किया, बजाय इसके उसने अपने पुत्र का स्मरण किया। यह तो निश्चित है कि मृत्यु के समय अजामिल अत्यंत शुद्ध नहीं था, वो तो महान पापियों के रूप में विख्यात था। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य का असली शारीरिक दशा पूरी तरह अस्वस्थ अस्त व्यस्त हो जाती है। बता रहे हैं कि जो है जो व्यक्ति महान पापी के रूप में विख्यात था, अर्जुन की बात बता रहा है, उतना ही मनुष्य मृत्यु के समय शारीरिक दशा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है। अतः ऐसी विस्मय स्थिति में अजामिल के रूप में अतः ऐसी विषम स्थिति में अजामिल के रूप में स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकना अत्यंत कठिन है। तो भी अजामिल ने एकमात्र भगवत नाम के उच्चारण करके मुक्ति प्राप्त किया है। अतएव उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो अजामिल जितने पापी नहीं है। यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़ व्रत होने के साथ साथ भगवत नाम का कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह वह कृष्ण की कृपा से माया के पास में निश्चित रूप से छूटा रहेगा। आगे इसमें बताने तात्पर्य में कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए संस्तुति की गई है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से क्रमशः निरपराध भाव से कीर्तन करने लगेंगे। निरपराध भाव से हरे कृष्ण का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेमो पुमार्थो महान। मनुष्य की मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपना लगाव और उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो ही भक्त बनना चाहता है वो निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। आगे इसमें बता रहा हूं कि निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य को कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का को बढ़ाता है। जैसा कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि प्रेमोपमार्थो महान। मनुष्य की सुख गंतव्य की लीलाएं
हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए संस्तुति की गई है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से वे क्रमशः निरपराध भाव से कीर्तन करने लगेंगे। निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मनुष्य का मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपना लगाव और उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए हुए प्रेमो कुमार्थो महान शब्द को अपने जीवन में धारण करना। मनुष्य का मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अथवा लगाव और उनके प्रति प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है मनुष्य की मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपना लगाव और उनके प्रति प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये श्लोक जो है समाप्त हो जाता है। अब अगला श्लोक जो है 25 नंबर, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है किसी का? अभी 2 मिनट है।